Hello dear friends and dear students. Today we are going to solve exercise 1.4 chapter first sets of 11th class. Operation of sets. The main set operation are union of sets, intersection of sets and difference of set. First of all, union of sets. The union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A U से यूनियन B. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और सेट B इज इक्वल टू 2 4 6 8. A यूनियन B 1 2 3 4 5. अब जो 6 और 8 जो एलिमेंट A के अंदर है B के अंदर है दोनों के अंदर है वो सारे सेट एलिमेंट A यूनियन B के एलिमेंट होंगे. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो रिमेनिंग रह गए 2 पहले से आ गया 4 पहले से है 6 आ गया और 8 आ गया. तो ये होगा A यूनियन B. इन जनरल फॉर्म A और B इन दोनों के एलिमेंट मिला के हम A यूनियन B बनाते हैं. डायग्राम. द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम. In this diagram, the universal set is taken as a rectangle and sets are taken as circle. ये हमारा यूनिवर्सल है और ये सेट A है और ये सेट B है. अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं वेन डायग्राम. अब हम लेते हैं इसको सेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसको वेन डायग्राम की तरह से शो करेंगे. ये हमारा होगा रेक्टेंगल. इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट. अब सेट A और सेट B ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है. और अगर हम ये सारा ले लें ये जो एरिया हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा A यूनियन B. अब क्या है एलिमेंट्स आइदर इन A का भी एलिमेंट है और B का एलिमेंट भी है और इन दोनों के एलिमेंट है और ये होगा हमारा A यूनियन. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट कॉमन इन बोथ A एंड B. ए और B दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम उनको इंटरसेक्शन बोलते हैं. एग्जांपल यही ले लेते हैं A और B और इसको शो कैसे करते हैं A इंटरसेक्शन B. यूनियन में U लिखते थे और इंटरसेक्शन में उल्टा U लिख देंगे. अब एग्जाम्पल यही था A और B. अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 इसमें नहीं है 2 2 दोनों के अंदर है लिख दिया. 3 इसमें है इसमें नहीं है 4 दोनों के अंदर है. 5 यहाँ है इसमें नहीं है 6 भी नहीं है 8 ये भी नहीं. तो 2 और 4 दोनों कॉमन है. ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट A और B. अगर वेन डायग्राम की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करें ये रेक्टेंगल ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट. दो सेट हैं A और B. ये सेट A और ये सेट B. इंटरसेक्शन जो इन दोनों का कॉमन है जो ये एरिया है ये हमारा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B. Disjoint sets. Two sets A and B are called disjoint if A intersection B is equal to 5. वेन डायग्राम देख लेते हैं. ये यूनिवर्सल सेट ये सेट A और ये सेट B ये दोनों अलग अलग हैं. इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है तो ये दोनों सेट्स आर डिसजॉइंट. इफ A intersection B not equal to 5 then A and B are called overlapping or intersecting sets.
अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो ये हमारा यूनिवर्सल है, सेट ए और सेट बी। अब दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ कुछ न कुछ होगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, नल सेट नहीं है, तो इन दोनों ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द all those element of set A which are not in B। A इसको लिखते हैं A माइनस B। if we get set of all elements of A which are not in present in B। अगर इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, X क्या है, बिलोंग टू A, X A का एलिमेंट है एंड X नॉट बिलोंग टू B। वो एलिमेंट जो A के अंदर तो है लेकिन वो B के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम पहले एग्जाम्पल लेके चले थे, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B लिया था 2 4 6 और 8। अब हमने यहां लेना है A माइनस B। एलिमेंट लेने हैं ए के जो बी के अंदर ना हो। 1 इसमें नहीं है तो ये सेट ए माइनस बी में आ गया, 2 इसमें है छोड़ दिया, 3 इसमें नहीं है तो लिख दिया, 4 इसमें तो छोड़ दिया, 5 इसमें नहीं तो लिख दिया। 1 3 5 इज द सेट ए माइनस बी। और इन जनरली ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। लॉ ऑफ सेट ऑपरेशंस। फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी, यूनियन के ऊपर लगा रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन पे हो तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, 3 सेट होते हैं इसमें। अब ये होगा ए यूनियन और बी यूनियन सी। अब ऐसे इंटरसेक्शन में लगाना हो, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और इसका इंटरसेक्शन। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। आइडेंटिटी लॉ, ए इज द सेट, यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड फाई इज द नल सेट। ए इंटरसेक्स यूनियन यू, ए का और यूनिवर्सल सेट का यूनियन यू के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन यू, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएं तो इसमें छोटा ए है तो ए के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन फाई, तो इसमें छोटा फाई है तो ये फाई ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब इसके साथ हम 5वां क्वेश्चन भी करेंगे। उसमें क्या, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 अबव। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन निकालेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5th क्वेश्चन हो गया। अब एक्स और वाई दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 5 और वाई इज इक्वल टू 1 2 3। अब हम निकालेंगे एक्स यूनियन वाई। यूनियन में क्या है, दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, 1 3 5 और 2। 1 3 5 एक्स वाले लिख दिए और इसमें 1 पहले से ही है, 2 नहीं था वो लिख दिया, 3 पहले से, तो ये हमारा यूनियन आ गया। अब इंटरसेक्शन लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो दोनों के अंदर 1 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, तो 1 और 3 ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। सेकंड पार्ट है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वावल्स हैं, और बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब ए यूनियन बी लिखेंगे, ए और
ऑर्डर में लिख दें तो अच्छा रहेगा। बी और सी तीनों आ गए, ए आ गया, ई, आई, ओ और यू। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों के कॉमन है, एक तो ए हो गया, बस ए ही है, ये एक एलिमेंट है। अब इसका थर्ड पार्ट है एक्स। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ए सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से। सेकेंड पार्ट है इसका एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होंगे और लेस देन 6 है 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन। पहले ये लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 3 इसमें पहले से ही आ गया, 6 नहीं है तो 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। अब इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अब जो दोनों के कॉमन है 3 और 6 नहीं है तो इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू 6। तो ए हमारा जो सेट हो जाएगा 1 एक्स से लेस है, 2, 3, 4, 5, 6, ये लेस देन और इक्वल टू 6 है तो 6 भी आएगा। अब यहाँ बी एक्स नेचुरल नंबर है और 6 लेस देन एक्स, एक्स है 6 से बड़ा है, 7, 8 और 9, ये 10 से भी छोटा है तो 10 भी नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें आ जाएगा 7, 8 और 9। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों का कॉमन क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी कॉमन नहीं है तो ये हमारा खाली रहेगा, तो ये हमारा नल सेट होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना और ये इसको 5 भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी इज ए इज सबसेट ऑफ बी और व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए के एलिमेंट हैं ए और बी के एलिमेंट है ए बी सी। ए के दोनों एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट ए बी सी के एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट बी के अंदर आते हैं तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब इन जो दोनों के एलिमेंट हैं वो लिख देंगे, जैसे ए के लिख दिया पहले ए और बी, और जो बाकी के जो बी के हैं वो भी लिख देंगे, ए भी पहले से आ गया और ये होगा सी। नंबर 3 है इफ ए एंड बी आर ट्रू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब जो पहले वाला पार्ट क्वेश्चन था सेकंड, वही ऐसा है। इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए के ऑल एलिमेंट इन प्रेजेंट इन बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। बी ए का सुपर सेट है तो दोनों के अगर हमें यूनियन लेंगे तो बी ही होगा। इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 बी सी और डी 4 सेट दे रखें और फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इस तरह से। अब देखो ए है 1, 2, 3, 4 और हमने निकालना ए यूनियन बी, और बी है 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों का यूनियन, पहले इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे ए वाले सारे लिख दिए 1, 2, 3, 4। अब ये देख लो बी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अब नहीं आया है, 3 आ गया है, 4 ये भी आ गया है, और 5 नहीं है तो इसको भी लिख देंगे, और 6 नहीं तो इसको भी लिख दिया। अब ए यूनियन सी, ए का लिख देते हैं पहले 1, 2, 3 और 4। अब सी में 5, 6, 7, 8 है, 4 आ गया था, 5, 6, 7, 8। बी यूनियन सी, बी और सी, तो पहले बी के लिख देते हैं 3, 4, 5 और 6। अब सी में 5, 6 पहले से आ गया, 7, 8 रहता है तो 7 और 8 भी लिख देंगे। अब बी और डी, बी के लिख देते हैं पहले
3, 4, 5, 6। अब डी में 6 तक आया, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और 10, ये हमारा यूनियन होगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो हम दो लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, और नहीं तो ये आसान तरीका, सीधा ए के लिख देते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, ये चारों आ गए। अब बी के क्या 3, 4 तो पहले से ही आ गए, और 5, 6 बचता है, 5 और 6। अब इसमें देखते हैं सी, 5, 6 पहले से आ गया, 7, 8 बचता था, 7 और 8। अब 6 पार्ट इसका, ए बी और डी। ए का है 1, 2, 3, 4। बी के अंदर 3, 4 पहले से आ गया, अब क्या बचता है 5 और 6, 5, 6। अब डी के लेने हैं, 5, 6 इसमें कोई नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो लिख देंगे 7, 8, 9 और 10। अब लास्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, बी सी और डी। बी के बनते हैं 3, 4, 5 और 6। सी 5, 6 से पहले से आ गया, अब 7, 8 बच गया, 7 और 8। अब डी का लेना है, 7, 8 पहले से आ गया, अब बचता है 9 और 10। ये हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हो जाता है। 5वां क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ कर लिया है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9 और 11, बी इज इक्वल टू 7, 9, 11 और 13, सी इज इक्वल टू 11, 13 और 15, और डी इज इक्वल टू 15 और 17। फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी, ए है 3, 5, 7, 7 दोनों के अंदर है, 7 आ गया, 9 भी दोनों के अंदर है, और एक 11 है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मतलब मीन दोनों का कॉमन। अब दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी, बी के और सी के 11 और 13, ये क्या है 11 और 13। अब थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी। पहले यही निकाल देता हूं, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का 3, 5, 7, 9, 11 और सी का है 11। अब इन दोनों के अंदर ए और सी में सिर्फ 11 है। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। सी और डी, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। ए और सी का इंटरसेक्शन 11 और डी के साथ। अब 11 और डी, इसमें 11 है नहीं और 15, 17 इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा होगा 5 नल, और यह इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में 3, 5, 7, 9 और 11, सी में 11, तो ये हमारा आ गया 11। बी और डी, बी में है 7, 9, 11 और 13, इसमें डी में है 15 और 17, कोई कॉमन नहीं है, तो ये होगा 5। अब ये लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम यहाँ बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी के हमारे 7, 9, 11 और 13, और सी के अंदर 11 और 13 आ गया। अब एक बचता है 15, और 15 को भी ले लिया। अब ए के साथ हमने इंटरसेक्शन करना है। ए के अंदर है 3, 5, 7, 9 और 11, और इन दोनों के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ए आ गया इसके नीचे 3, 5, 7, 9 और 11। अब ये क्या होगा, ए और बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन लेने हैं 7, 9 और 11, तो ये आंसर होगा हमारा 7, 9 और 11। पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी, ए है 3, 5, 7, 9 और 11, और डी में है 15 और 17, कोई भी इसमें ए और डी में कॉमन नहीं है, तो ये हमारा होगा 5। अब एट्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले ए लिख लेते, 3, 5, 7, 9 और 11। दूसरा बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन। बी है 7, 9, 11 और 13, इसको ऐसे ऐसा लिख लो 7,
9, 11 और 13। डी के अंदर है 15 और 17, 15 और 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी हमारा ये होगा और ए ये होगा। अब इन दोनों का कॉमन लेना है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है। अब पार्ट आता है 9th पे। 9th में है पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी पहले यही निकाल देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन। ए है 3, 5, 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 दोनों के अंदर 7, 9, 11 आ गया। 7, 9 और 11। अब आगे लेना हमने बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। बी और सी, बी ले लिया हमने। 7, 9 और 13, 11 भी है और ये बच गया 11 और 13 आ गया, ये बच गया 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इनका सबसे आसान तरीका यही होता है, जैसे इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। एक बार तो हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी और एक बार निकाल दिया बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है 7, 9 और 11। अब 10 पार्ट है इसका। ए यूनियन डी, ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना बी यूनियन सी। ए यूनियन डी पहले ये निकाल देते हैं। ए यूनियन डी इज इक्वल टू, ए हमारा 3, 5, 7, 9 और 11 और डी है 15 और 17 और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यहां भी निकाला था 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसमें से हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। अब इसमें है 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हम इनको साथ के साथ सेट बनाते चलते हैं। ए हो गया हमारा एक्स नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये तो चलता ही जाएगा। और b इज इक्वल टू एन इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और c इज इक्वल टू एन ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7। और d इज इक्वल टू x इज ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। अब हमने निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। अब ए में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बी में है 2, 4, 6, 8, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8। सेकेंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में। ए में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, सी में है 1, 3, 5, 7, तो यही आ जाएगा 1, 3, 5, 7। अब इसका थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में। ए में तो नेचुरल नंबर है और डी में है प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, तो यही आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में। बी इवन नंबर है और सी ऑड नंबर है, ये अपोजिट होते हैं, ये कोई भी कॉमन नहीं होता। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और जो 2 से डिवाइड ना हो और उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। इनमें कोई नहीं, 5 हो गया, खाली छोड़ देंगे या इसको 5। अब फिफ्थ पार्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है और डी है प्राइम नंबर। तो इवन भी हो और प्राइम भी हो तो सिर्फ ऐसा नंबर होता है 2। अब इसका लास्ट पार्ट है सी
इंटरसेक्शन डी, सी और डी। पहले तो 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद 11, 13, इस तरह से सभी प्राइम नंबर होंगे लेकिन 2 को छोड़कर। सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं लेकिन एक 2 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब जो ये पेयर दे रखे हैं ये कौन कौन से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इनका जो कॉमन है वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, पहला दे रखा है 1 2 3 4 और दूसरा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 4 लेस देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको a मान लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा b, 4 5 और 6। अब निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। a और b में कॉमन क्या होगा, 4, ये नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं है तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट, ये इंटरसेक्ट है। सेकेंड ए ई आई ओ यू, इसको मान लेते हैं सेट ए और सी डी ई एफ, ये हो गया हमारा सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए ई है दोनों के अंदर ई, ये भी 5 नहीं है तो नॉट डिसजॉइंट। थर्ड x इज एन इवन इंटीजर्स, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 इंटीजर्स हैं, माइनस के भी आ जाएंगे। और b है ओड इंटीजर्स, ओड है 1 3 5 7, माइनस के भी हो सकते हैं। अब इसमें कॉमन यूनियन इंटरसेक्शन निकालें, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। इवन और ओड ये कोई भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होता है, तो यस इट इज डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है a माइनस बी। अब इसको हम 2 तरीके से करेंगे, अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। a माइनस बी, हमने लिखने हैं a के सेट a के एलिमेंट्स लिखने हैं और b के एलिमेंट छोड़ देने हैं। इसका मतलब जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो हमने छोड़ देना है, उसको नहीं लेना। अब 3 a के अंदर है, b में नहीं है। 3 6 इसमें नहीं है, ये यहाँ गया। 9 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है तो छोड़ दिया, कॉमन है दोनों के अंदर। 15 यहाँ नहीं है तो लिख दिया, 18 यहाँ नहीं है तो लिख दिया और 21 यहाँ नहीं है तो लिख दिया। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड ये है। अब सेकंड पार्ट करते हैं a माइनस सी। अब इसको लिखने के लिए अब दूसरा तरीका लेते हैं। a पहले हमने लिख दिया a, 3 6 9 12 15 18 और 21 माइनस सी की ओर लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब इसमें से हम दोनों के कॉमन ढूंढ लेते हैं। 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसको छोड़ देंगे, 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसमें 6 और 12 को हटा देंगे, 3 9 15 18 और 21। अब a माइनस डी, अब d में क्या है 5 10 15 और 20, तो इसमें a में से माइनस कर दें, 15 माइनस हो जाएगा। अब ये बच गया 3 6 9 12, 15 को छोड़ देंगे, 18 और 21। अब b माइनस a, अब इसमें b के एलिमेंट लेने हैं, एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट a। b 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12
इसमें है तो छोड़ दिया, 16 इसमें नहीं है तो 16 लिख दिया, 20 इसमें नहीं है तो 20 लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, C माइनस ए। C माइनस ए एलिमेंट ऑफ C लिखने हैं और जो नॉट प्रेजेंट इन ए। C में देखो 2 4 6 8 है, तो 2 ए के अंदर नहीं है, 4 भी नहीं है, तो ये लिख देंगे 2 4। 6 है, छोड़ देंगे इसको। 8 10, 8 और 10 इसमें नहीं है, 8 और 10। 12 है, 14 और 16 ये कोई सा भी नहीं, तो 14 और 16। D माइनस ए। D 5 10 15 और 20, A माइनस करना है तो इसमें दोनों में कॉमन 15 है, तो इसको छोड़ देंगे। 5 10 और 20। सेवंथ क्वेश्चन है B माइनस सी। B के एलिमेंट लिखने जो C में ना हो, तो B वाले लिखेंगे हम पहले। B में 4 है, C में भी है, छोड़ देंगे। 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 16 भी है, क्या बच गया 20, तो यहाँ हमारा सिर्फ 20 आ जाएगा। B माइनस डी, B और D। B में 5, D में 5 10 15 20 है, तो इसको छोड़ें तो 20 हट जाएगा, तो ये बच गया हमारा 4 8 12 और 16 और 20 को हम छोड़ देंगे। अब ऐसे से 4 पार्ट और हैं, वो अपने कर लो, इजी है, सेम ऐसे हैं जैसे हमने ऊपर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 10, 9th और 10 बिल्कुल सेम है। इसमें दे रखा है इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी, y इज इक्वल टू बी डी जी और f, और फाइंड x माइनस वाई। x माइनस वाई का मीनिंग क्या है, x के एलिमेंट लिखने हैं जिसमें y के ना हो, कॉमन नहीं होने चाहिए, तो x के लिखने हैं। a इसमें नहीं है तो हम a लिख देंगे, b इसमें है छोड़ देंगे, c इसमें नहीं है लिख दिया, और d दोनों के अंदर है तो छोड़ दिया। जो दोनों के कॉमन है वो हमने छोड़ देने हैं। अब ये y माइनस एक्स, अब एलिमेंट लिखने हैं y के, और जो दोनों के वो माइनस कर देने हैं। अब इन दोनों में b और d कॉमन है तो इनको छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा g और f। अब लिखना है x इंटरसेक्शन y, जो दोनों के कॉमन है, x और y में b और d है, b और d। क्वेश्चन नंबर 11, if R is the set of real number, Q is the set of rational number, then what is R minus Q। अब यहां हमने एक बात समझने की है, R क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ते हैं तो रियल नंबर बनते हैं। अब ये कर रहा है आर, रियल नंबर, माइनस क्यू, रेशनल नंबर। रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनको बताना है ये ट्रू और फॉल्स है और एक्सप्लेन करना है। अब ये पहला सेट, इसको हम ए मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं बी। 2 3 4 5, अब ये दूसरा 3 और 6 डिसजॉइंट। क्या ये डिसजॉइंट है, पहले हम निकाला है ए इंटरसेक्शन बी। अब जो दोनों के अंदर है तो दोनों के अंदर 3 है, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। 3 है तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, नॉट डिसजॉइंट। तो ये डिसजॉइंट करे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट, ए ई आई ओ यू, ये सेट 1 है, और सेट बी सेकंड क्या है, ए बी सी और डी। इसको ए मान लो और इसको मान लो सेट बी। अब ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों के अंदर ए, दोनों के अंदर है ए, ये भी नॉट इक्वल टू 5 है तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, 2 6 10 और 14,
3, 7, 11 और 15। अब इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो ये डिसजॉइंट है, यस ये ट्रू। लास्ट पार्ट 2, 6, 10 ये फर्स्ट है और सेकंड में 3, 7 और 11। अब इसमें A इंटरसेक्शन B, इसको पहले को A मान लिया और दूसरे को हमने मान लिया B। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5, कुछ को भी कॉमन नहीं है इसमें, तो ये कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। यस दिस आर डिसजॉइंट और ये इसको लिखेंगे ट्रू। अब हमारे ये एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।